बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू पेडागोजी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके जितने भी टेस्ट होते हैं, चाहे पीएससी के हो, एफजीआई के हो, बीपीएससी के, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या केपी पब्लिक सर्विस कमीशन, जितने भी है उसमें पेडागोजी पोर्शन ज़रूर इंक्लूड किया जाता है। अगर आप टीचिंग फील्ड में जाते हैं या किसी भी फील्ड में हो तो ये पोर्शन ज़रूर इंक्लूड किया जाता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है और इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपकी बहुत सारे चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो के साथ जुड़े रहें। वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है लेकिन इसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, शायद आपको फिर दोबारा किसी पेडागोजी को पढ़ने की ज़रूरत भी ना पड़े। ठीक है, सो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले है हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज़ है। अब यहाँ पे एमसीक्यूज़ तो मैंने लिखे हैं लेकिन इसमें साथ हम एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे कि भाई इन एमसीक्यूज़ का एक्सप्लेनेशन क्या बनता है, ये वर्ड का एक्सप्लेनेशन क्या बनता है, जो कि आपके सामने पेपर में किसी भी तर्ज पे आ सकता है। जैसे पहला है कि विच लेवल ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग इन्फॉर्मेशन इनटू पार्ट्स टू एक्सप्लोर अंडरस्टैंडिंग्स एंड रिलेशनशिप्स। पहला है अंडरस्टैंडिंग, दूसरा है अप्लाइंग, तीसरा है एनालाइजिंग, फोर्थ है एवेल्युएशन। सबसे पहले ब्लूम्स टेक्सोनॉमी वर्ड को समझो। देखो, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी अगर हम देखें, ये जो है बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में दी थी। अब यहाँ पे आपने डेट याद रखनी है 1956 में। ठीक है, अगर हम टेक्सोनॉमी वर्ड को देखें, ब्लूम तो खैर उसका नाम हुआ ना, बेंजामिन ब्लूम, ये उसका एक्चुअल नाम था। तो टेक्सोनॉमी, ये जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, अब टेक्सोनॉमी वर्ड का क्या मतलब है? टेक्सोनॉमी मीन्स अरेंजिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स, यानी चीज़ों को रूल्स के मुताबिक अरेंज करना। ठीक है, उनको एक तरतीब देना, उसको हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। और बेंजामिन डिवाइडेड लर्निंग इनटू 3 पार्ट्स। बेंजामिन जो था उसने जो सीखने का एक प्रोसेस होता है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। एक था कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा था इफ़ेक्टिव डोमेन, तीसरा था साइकोमोटर डोमेन। ये 3 डोमेन्स थे। अब इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन हम आगे जब एमसीक्यूज़ हमारे सामने आएंगे तो उसमें भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो इसके 4 चीज़ें लिखी गई है, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, एवेल्युएटिंग, ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की जो पार्ट हमारे पास जिसमें आता है वो कॉग्निटिव डोमेन, ये उस डोमेन से ली गई है। ठीक है, अब कॉग्निटिव डोमेन के जो पार्ट्स होते हैं वो तकरीबन हमारे पास कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, और इफ़ेक्टिव डोमेन की कितनी होती है? 5 होती है। साइको डोमेन की कितनी होती है? 7 लेवल्स होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। कॉग्निटिव डोमेन, इफ़ेक्टिव डोमेन, साइको मोटर डोमेन। फिर कॉग्निटिव डोमेन की जो है हमारे पास 6 पार्ट्स होते हैं। इसी तरह इफ़ेक्टिव डोमेन के हमारे पास 5 लेवल्स होते हैं या 5 पार्ट्स होते हैं। इसी तरह साइको मोटर डोमेन की जो है हमारे पास 7 पार्ट्स होते हैं या 7 लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे ये पूरा एमसीक्यूज़ डिस्कस किया गया है, ये जो है कोग्निटिव डोमेन से लिया गया है। सो कोग्निटिव डोमेन में कौन कौन सी चीज़ें? नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है, एवेल्युएशन है। ये बेंजामिन ब्लूम के जो कोग्निटिव डोमेन है उसका, उसके जो 6 पार्ट्स हैं उनके नाम क्या क्या है? नॉलेज, जिसको हम, ठीक है, नॉलेज कह सकते हैं। दूसरा जो है अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम कम्प्रीहेंशन भी कहते हैं। एप्लीकेशन कम्स ऑन द थर्ड, फिर एनालिसिस फोर्थ, सिंथेसिस फिफ्थ, और सिक्स जो है वो एवेल्युएशन है। तो यहाँ पे जो आपसे एमसीक्यूज़ पूछा गया, आई होप आपको ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें क्लियर इन 2 पार्ट से हो चुकी होगी। सो सबसे पहले अगर इस एमसीक्यूज़ को देखें तो इस एमसीक्यूज़ का जो राइट ऑप्शन बनता है वो क्या बनता है? एनालाइजिंग। ठीक है, हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं, फिर मतलब जब हम किसी इंफॉर्मेशन को ब्रेक आउट करते हैं या ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो उसको लिए हम क्या करते हैं? चीज़, उस पार्ट को या उस पैराग्राफ को, उस ऐसे को जो है एनालाइज करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है एनालाइजिंग। उसके बाद है इन द रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी 2001 सिंथेसिस वाज रिप्लेस्ड बाय विच कैटेगरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। देखो, एक तो मैंने यहाँ बताया ना कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बाद 2001 में 2 और बंदे आते हैं जिसका नाम था एंडरसन एंड क्रेटोवॉल। क्रेटोवॉल या एंडरसन, ये दो एक अलग इन्होंने अपना एक कंसेप्ट दिया था। इन्होंने भी वही 6 चीज़ें जो है जैसे मैंने आपको ऊपर बताई थी, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवेल्युएशन। लेकिन एक चीज़ जो है इसमें इन्होंने तब्दीली की थी। जैसे यहाँ पे वो कह रहा है कि सिंथेसिस, सिंथेसिस को किस चीज़ से रिप्लेस किया गया था? सिंथेसिस को इन्होंने रिप्लेस किया था क्रिएटिंग से। बाकी सारी चीज़ें वही है, लेकिन जो सिंथेसिस है इसको इन्होंने रिप्लेस किया था किससे? क्रिएटिंग से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये आता रहता है। ठीक है, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि
ये जो हमारे पास दो और बंदे थे एंडरसन और क्रेटोवॉल, इन्होंने 2001 में जो है ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी या जो उसमें तब्दीली लानी थी वो इन्होंने दी थी, इम्प्रूवमेंट लानी थी। लेकिन जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है वो 1956 में दी गई थी। फिर 2001 में जो है इन दो बंदों ने इस पर काम किया था। अ टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स टू क्रिटिक अ पीस ऑफ लिटरेचर, दिस फॉल्स अंडर विच लेवल। एक टीचर जो है स्टूडेंट को कहता है कि भाई इसके जो है आपने ये जो लिटरेचर एक पीस है इसका आपने क्रिटिक करना है, यानी इसकी जो है आपने क्रिटिसिज्म इस पर करनी है। तो वो किस तरह करेगा, ये किस पार्ट में गिरेगा या किस लेवल में आएगा, आप सोचें। थर्ड का क्या बनेगा, ऑब्वियसली एवेल्यूएशन होगी, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एवेल्यूएशन। तो ये अगेन आपके ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से रिलेटेड है। उसके बाद है डिफाइनिंग, लिस्टिंग एंड लेबलिंग आर वर्ब्स एसोसिएशन विद विच लेवल, ठीक है। डिफाइनिंग, लिस्टिंग एंड लेबलिंग आर वर्ब्स एसोसिएटेड विद विच लेवल, ये कौन से लेवल के साथ एसोसिएट करते हैं, रिमेंबरिंग के साथ, अप्लाइंग के साथ, एनालाइजिंग के साथ, क्रिएटिंग के साथ। तो ये रिमेंबरिंग के साथ जो है वो करते हैं। अब रिमेंबरिंग में क्या आता है, देखो बहुत इजी है रिमेंबरिंग, सिंपल, वी कैन से दैट वी डिफाइन द थिंग्स, वी रिकॉल द थिंग्स, वी नेम द थिंग्स, वी लिस्ट द थिंग्स। इसको हम किस में कहते हैं, इसको हम रिमेंबरिंग में लाते हैं। तो रिमेंबरिंग इज़ द राइट ऑप्शन। फिर उसके बाद द इफेक्टिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी डील्स विद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको इफेक्टिव डोमेन के बारे में, इफेक्टिव डोमेन के जो हमारे पास है 5 लेवल्स होते हैं और ये भी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में ही आता है, ठीक है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में 3 चीज़ें हैं, एक है कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा है इफेक्टिव डोमेन, तीसरा है साइकोमोटर डोमेन। तो ये जो इफेक्टिव डोमेन है इसके 5 लेवल्स है और जो कॉग्निटिव डोमेन है उसके हमने 6 लेवल डिस्कस कर लिए। इसी तरह आगे जो साइकोमोटर है उसके 7 लेवल्स हैं, लेकिन वो अमूमन आता नहीं है। अब जो अभी हमसे पूछा जा रहा है वो है इफेक्टिव डोमेन। तो इफेक्टिव डोमेन में क्या पूछ रहे हैं कि द इफेक्टिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी डील्स विद, किस चीज़ से वो डील करती है। बहुत ही अपवर्ड इफेक्शन, इफेक्शन किससे कहते हैं, फीलिंग्स को कहते हैं, प्यार मोहब्बत, इन चीज़ों को कहते हैं। तो यहाँ पे आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएंगे कि ये किस चीज़ से डील करता है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट इमोशंस एंड एटीट्यूड्स। इफेक्टिव डोमेन जो है वो किस चीज़ से डील करता है, इमोशंस एंड क्या कहते हैं, एटीट्यूड्स। अब इफ़ेक्टिव डोमेन के वो 5 लेवल कौन कौन से हैं, जिसमें है रिसीविंग है, ठीक है, रिस्पॉन्डिंग है, तीसरा है वैल्यूइंग, वैल्यू है ना, यानी किसी चीज़ की कदर करना, ऑर्गेनाइजेशन, और 5वां है करेक्टराइजेशन, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, उसके बाद है साइकोमोटर डोमेन प्राइमरली फोकस ऑन। अब ये देखो साइकोमोटर भी डिस्कस हो रहा है। साइकोमोटर को मैंने बता दिया कि इसके 7 लेवल्स होते हैं। तो साइकोमोटर में वो कह रहा है कि साइकोमोटर प्राइमरली फोकसेस ऑन, किस चीज़ पे फोकस करता है, ये भी बहुत इजी है, फिज़िकल एंड मैनुअल स्किल्स पे, ठीक है, फिज़िकल और मैनुअल स्किल्स पे। उसके बाद है कि यूजिंग अ फार्मूला टू सॉल्व अ न्यू मैथ प्रॉब्लम डिमॉन्स्ट्रेट्स, किस चीज़ को जो है डिमॉन्स्ट्रेट करता है, दैट इज़ अप्लाइंग। आप अप्लाई करते हैं ना किसी चीज़ को तो फिर जाके वो सोल्यूशन बाहर आता है। उसके बाद है हु लीड द टीम दैट ओरिजिनली डेवलप्ड द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इन 1956। कौन कौन था, ऑब्वियसली एक ही बंदा था जिसका नाम था बेंजामिन ब्लूम, ये मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्ट में बता दिया था। इन द इफेक्टिव डोमेन व्हाट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटरनलाइजेशन, हाईएस्ट लेवल क्या है इसमें इफ़ेक्टिव डोमेन में, दैट इज़ करेक्टराइजिंग, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, इसमें 5 चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहला है रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग दूसरे नंबर पे, वैल्यूइंग तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पर ऑर्गेनाइजेशन है और 5वें नंबर पे करेक्टराइजेशन है। तो करेक्टराइजेशन इज़ द राइट ऑप्शन हेयर, ठीक है। दिस इज़ द एबिलिटी टू एक्सप्लेन अ कंसेप्ट इन वंस ओन वर्ड्स, किसी अपने अल्फाज में जो है किसी वर्ड को एक्सप्लेन करना, वो किस चीज़ में आएगा, किस चीज़ में आएगा, आपको क्या लगता है। ये जो है आपके उसमें आएगा, अंडरस्टैंडिंग में आएगा, ठीक है। द अंडरस्टैंडिंग का मैंने आपको बताया था ना कि अंडरस्टैंडिंग में देखो जिसको हम कंप्रीहेंशन भी कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग में आप एक्सप्लेनेशन देते हैं, समराइज़ करते हैं चीज़ों को और डिस्क्राइब करते हैं। तो ये सारी आपकी उसमें आ जाती है, ठीक है। उसके बाद है कि द कंसेप्ट ऑफ द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD वाज प्रपोज्ड बाय, किसने दिया था, यगत्स्काय, ठीक है, यगत्स्काय ने दिया था ये जो कंसेप्ट था। अब ये है कि ये आगे मैं आपको बता दूंगा, बल्कि मैं आपको अभी बता देता हूँ क्योंकि ये चीज़ फिर आगे मुझे भी याद नहीं रहेगी शायद।
मैंने यहाँ पे बहुत सारी नोट्स भी बनाई हैं आप लोगों के लिए, लेकिन ये नोट्स जो हैं अब मेरे पास रिटन फॉर्म में है और साथ में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी देंगी। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि भाई ये जो वर्ड है क्या है, proximaltimo, wait, आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर दैट वर्ड बिकॉज ये वर्ड जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इसको थोड़ा देखते हैं क्या है कि ZPO, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर दिस। अच्छा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? दिस इज़ द गैप बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू अलोन एंड व्हाट दे कैन डू विद द हेल्प। यानी ये एक ऐसा जोन होता है, एक ऐसी चीज़ होती है या एक ऐसा स्पेस आपको दिया जाता है कि जिसमें एक बंदा वो अकेले रह के क्या सीख सकता है या ग्रुप के साथ बैठ के या टीचर से क्या क्या सीख सकता है। लर्निंग हैपन्स बेस्ट विद इन दिस जोन, यानी जो हमारी लर्निंग प्रोसेस है वो इस जोन में बहुत बेहतरीन होती है। ठीक है, तो आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अब ये बहुत ज़्यादा ये आपके असल में कंस्ट्रक्टिविज़म में आता है। कंस्ट्रक्टिविज़म जो कि ख़ुद एक थीरी है, तो वो उस चीज़ पे मैं नहीं आ रहा। अगर फिर आप लोग कहते तो उस पर थीरीज़ पे, लर्निंग थीरी से फिर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और ये स्पेशली FGI के जो अभी टेस्ट आ रहे हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है कि अकॉर्डिंग टू द जेन 5J, चिल्ड्रन सेंटर्ड ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन ड्यूरिंग द, ये क्या है? तो ये जो है आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज हैं। अब ये भी स्टेजेस होते हैं, कंक्रीट ऑपरेशनल है, फॉर्मल ऑपरेशनल है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है। तो यहाँ पे जिसका राइट और सेंसरी मोटर स्टेज है, तो यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, बी। अब ये भी डिफरेंट ठीक है चीज़ें हैं जिसको हम, अगर आप लोग कहते हैं फिर इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा जिसमें सिर्फ ये MCQs नहीं होंगे बल्कि लर्निंग थीरीज़ पे हम पूरा एक प्रोसेस देखेंगे कि भाई उसकी डेफिनेशन क्या बनती है और इसमें कैसे कैसे MCQs बन सकते हैं। फिर ट्रायल एंड एरर लर्निंग इज़ अ स्ट्रेटजी थीरी इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने दी थी ट्रायल एंड एरर थीरी? लर्निंग इज़ अ थीरी इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये टोरेंदिक ने दी थी। ठीक है, टोरेंदिक ने दी थी। उसके बाद है क्लासिकल कंडीशनिंग इज़ एसोसिएटेड विद, क्लासिकल कंडीशनर किसके साथ एसोसिएट किया जाता है? ये राइटर्स के नाम या जो फिलोसफर या जो एजुकेशनिस्ट इनके नाम आपको याद होने, आइवन फेलोफ के साथ इसका जो है लिंक किया जाता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग फोकसेस ऑन लर्निंग थ्रू, किस चीज़ पे जो है वो करता है? कंसिक्वेंसेस। ठीक है, यानी रिवॉर्ड्स, जिसको हम पनिशमेंट वगैरह भी कहते हैं। सोशल लर्निंग थीरी, लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर्स वाज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप की थी सोशल लर्निंग थीरी? एल्ब्रेट बेंडोरा ने। विच फिलॉसफी एम्फसाइज लर्निंग बाय डूइंग, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ऐसी फ़िलासफ़ी है कि आप किस चीज़ पे, जिस पे कि लर्निंग बाय डूइंग, यानी सीखने ज़्यादा डूइंग पे जो है वो एम्फसाइज करती है कि भाई सिर्फ सीखना नहीं है बल्कि आपने प्रैक्टिकली भी करना है। तो वो है प्रेगमेटिज़म, उसके बाद है द स्कैफोल्डिंग टेक्निक इज़ टेक्निक इन टीचिंग वाज पॉपुलराइज्ड बाय, किसने ये पॉपुलराइज़ किया था? जेरोम ब्रेनर ने इसको जो है वो पॉपुलराइज़ किया था। अच्छा, ये अब डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, ये सारे कंसेप्ट्स हैं, लेकिन मुझे लगता है इस पे फिर मुझे एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो बनानी होगी जिसमें लर्निंग थीरीज़ पे हम बात करेंगे और उसमें इंशाल्लाह आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब मैं एक वर्ड को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा तो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा अगर वाकई आपको वो वीडियो चाहिए, क्योंकि वो भी आपकी पेडागोजी में आती है। ये जो लर्निंग थीरीज़ नहीं है, टीचिंग मेथड्स क्या होने चाहिए, क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए, कैरिकुलम, सब्जेक्ट, टेक्स्ट बुक ये क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी पेडागोजी में आती है। फिर अकॉर्डिंग टू मस्लो विच इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन नीड्स, बहुत ईजी है, दैट इज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद है द टर्म टेबुला रासा यानी ब्लैंक स्लेट इज़ एसोसिएटेड विद जॉन लोकी ने कहा था कि भाई जो
टेबुला रासा है यानी ब्लैंक स्लेट, इंसान का दिमाग बिल्कुल खाली होता है, उसके दिमाग में कुछ भी नहीं होता। तो ये किसने कहा था कि लैंग्वेज सीखने के लिए हमें अमूमन थीरीज डिफरेंट होती, जैसे बिहेवियरिज्म है, कॉग्निटिविज़म है, ठीक है। तो ये कहता है कि नहीं भाई, इंसान के दिमाग में कुछ भी नहीं होता, इंसान का दिमाग बिल्कुल खाली स्लेट की तरह होता है, ब्लैंक स्लेट यानी। उसके बाद वो उसमें जो है चीज़ें डालता है, यानी सीखने स्टार्ट करता है, और उसके साथ वो चीज़ें वहाँ पे फिट होना स्टार्ट हो जाती है। अब आते हैं टीचिंग मेथड्स एंड क्लासरूम मैनेजमेंट की तरफ। द सेक्रेटिक मेथड यानी सकरात का जो मेथड है इज़ नॉन फॉर, किस चीज़ के लिए फेमस है? क्वेश्चनिंग एंड डायलॉग। सुकरात क्या करता था कि भाई वो क्वेश्चन और डायलॉग पे बात करता था। इन अ स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम द टीचर एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर, ठीक है, लेक्चरर नहीं होता बल्कि फैसिलिटेटर की तरह होता है। माइक्रो टीचिंग इज़ प्राइमरली यूज्ड फॉर, किस चीज़ के लिए माइक्रो टीचिंग को जो है यूज़ किया जाता है? टीचर ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, टीचर ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। उसके बाद है द इंडक्टिव मेथड मूव्स फ्रॉम, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड दैट इज़ समथिंग एल्स, दोनों जो है डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे इसको समझते हैं थोड़ा। द इंडक्टिव मेथड मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक एग्जांपल्स टू जनरल रूल्स, यहाँ पे हम हमेशा जो है स्पेसिफिक से जनरल रूल्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है द डिडक्टिव मेथड मूव्स फ्रॉम, डिडक्टिव मेथड किस चीज़ को रेफर करता है? दैट इज़ फ्रॉम जनरल लॉज टू स्पेसिफिक केसेस, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग, किस चीज़ को जो है ये रेफ़र करता है, जो मेन एडजेक्टिव है, एडवांटेज है ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग? दैट इज़ डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सोशल स्किल्स, ठीक है। डी सी जो है इसका राइट ऑप्शन है। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ कंडक्टेड ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन प्रोसेस, फॉर्मेटिव जो है ये इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस के दौरान इसको जो है मतलब एक प्रोसेस दिया जाता है, जारी किया जाता है। और सबमिटिव का तो मतलब ही आपको पता है, यानी समरी वगैरह किसी चीज़ को जब आप मुकम्मल तौर पे पूरा साल गुजरता है तो एक सबमिशन होती है किसी चीज़ की, जैसे रिज़ल्ट्स, मार्क्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो ग्रेडिंग एंड certification at the end, summative assessment is primarily used for grading and certification at the end, which is a visual aid in teaching। क्या है विजुअल एड इन टीचिंग में? चार्ट्स एंड फ्लैश कार्ड्स, ठीक है। द प्राइमरी पर्पज ऑफ क्लासरूम डिसिप्लिन इज़ टू क्रिएट अ कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, ठीक है। हिडन करिकुलम रेफर्स टू, हिडन करिकुलम किस चीज़ को रेफ़र करता है? हिडन करिकुलम किस चीज़ को रेफ़र करता है? अनस्पोकन लेसन्स, वैल्यूज़ एंड पर्सपेक्टिव्स। हिडन वर्ड से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज़ यूज टू, किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? फाइंड स्पेसिफिक लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, फाइंड स्पेसिफिक लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। पेडागोजी इज़ द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स, ठीक है। रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट रेफर्स टू, किस चीज़ को रेफ़र करता है? दैट इज़ कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स। उसके बाद है वैलिडिटी और ऑफ अ टेस्ट मीन्स, वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट मीन्स इट मेजर्स व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर्स, इट मेजर्स व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर। उसके बाद है द स्पाइरल कैरिकुलम, कंसेप्ट वाज गिवन बाय, किसने दिया था? जेरोम ब्रेनर ने दिया था, ठीक है। व्हाट इज़ द बेस ऑफ द कॉन ऑफ एक्सपीरियंस बाय एडगर डेल, ठीक है। ये क्या बनेगा इसका? डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंसेस, डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस, सी जो है इसका राइट ऑप्शन। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मोस्ट स्कोर्स फॉल, किस चीज़ में फॉल करता है? इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मोस्ट स्कोर्स फॉल इन द मिडल, ठीक है, इन द मिडल। एप्टीट्यूड टेस्ट आर यूज टू मेजर, किस चीज़ को मेजर करता है? फ्यूचर पोटेंशियल को। उसके बाद हु इज़ द फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का फादर कौन है? दैट इज़ जॉन डीवे, ठीक है। द किंडरगार्टन सिस्टम वाज प्रोफाउंडेड बाय, किसने दिया था? फ्रेडरिच प्रॉबेल। प्रॉबेल वर्ड आप सुनते भी होंगे, ये बच्चों के लिए होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज सिनोनिमस विद, किस चीज़ के लिए? मेंटल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद इगोसेंट्रिज्म इज़ अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यंग चिल्ड्रन, यानी प्री ऑपरेशनल है। उसके बाद ये हु गेव द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दी थी? हॉवर्ड गार्डनर ने,
ठीक है, ये नाम आपको याद होने चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है डायस्लेक्सिया इज़ अ लर्निंग ए डिसएबिलिटी टू, किस चीज़ के, रीडिंग में। जब रीडिंग में आपको मुश्किलात आ रही हो, आप नहीं सीख पा रहे, तो ये आपकी डायस्लेक्सिया है। फिर उसके बाद है डायस्कैल्कुलिया। डायस्कैल्कुलिया किसको कहते हैं? नंबर्स एंड अर्थमेटिक। डायस्कैल्कुलिया इन्वॉल्व्स डिफ़िकल्टी विद नंबर्स एंड अर्थमेटिक। ठीक है, ये बल्कि ए। एडोलेसेंस इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ पीरियड ऑफ, किस चीज़, स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस। एडोलेसेंस मीन्स जब 18 से या 18 से कम जब एज होती है उसको हम एडोलेसेंस कहते हैं। फिर जब 18 के अबव होती है उसको हम एडल्ट कहते हैं। यानी 11 से लेकर 18 तक ये एडोलेसेंस कहलाया जाता है। उसके बाद है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन कम्स फ्रॉम, किस चीज़ से आती है? दैट इज़ एक्चुअली इंटरनल सेटिस्फेक्शन या इंटरेस्ट। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इंक्लूड्स grades and trophies. Which objective belongs to the psychomotor domain? That is performing a precise dance step. What is the lowest level in the affective domain? Affective domain में lowest level कौन सा है? That is receiving. ठीक है, A. Bloom's taxonomy is organized in a hierarchical order. उसके बाद ये डेवलपिंग अ बजट फॉर अ स्कूल प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग, यानी सिंथेसिस। ठीक है, ये द टर्म हेरोसिटिक मीन्स किस चीज़ को रेफ़र करता है? टू फाइंड आउट या डिस्कवर। ठीक है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज़ बेस्ड ऑन, किस चीज़ पे बेस करता है? ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, insightful learning was demonstrated by Kohler using chimpanzees. The two-factor theory of intelligence was given by, किसने दी थी? Spearman. ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ एग्जामिनेशन एंड इम्प्रूवमेंट. Who wrote Emily, a famous treatise on education? एमिली किसने लिखी थी? जैन जैकस रोसो। जैन जैकस रोसो। द लेक्चरर मेथड इज़ प्राइमरली, किस चीज़ पे जो है? टीचर सेंटर्ड पे, ये आपके उसमें आता है। ठीक है, द मेन पर्पज ऑफ अ लेसन प्लान इज़ टू प्रोवाइड रोड मैप फॉर द लेसन. पेयर ट्यूटोरिंग. पेयर ट्यूटोरिंग किस चीज़ को रेफ़र करता है? पेयर ट्यूटोरिंग मीन्स अ स्टूडेंट्स टीचिंग स्टूडेंट्स. ठीक है, स्टूडेंट्स टीचिंग स्टूडेंट्स. रुब्रिक इज़ अ टूल यूज्ड फॉर, रुब्रिक जो एक टूल है किस चीज़ के लिए? स्कोरिंग एंड असेसमेंट के लिए यूज़ किया जाता है. एपिस्टेमोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी डील्स विद नॉलेज. ठीक है, एक्सोलॉजी डील्स विद, किस चीज़ से डील करती है? एथिक्स एंड वैल्यूज़. ऑन्टोलॉजी डील्स विद नेचर ऑफ बीइंग या एग्जिस्टेंस. द प्ले वेल मेथड वाज ओरिजिनली कंसीव्ड बाय कॉल्डवेल कुक. ठीक है, एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ, किस चीज़ का प्रोसेस है? ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी. टीचर्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू facilitate learning. Which level of Bloom's is compare the characteristics in two stories? Analyzing. ठीक है, constructivism suggests that learners actively build their own knowledge. ठीक है, actively build their own knowledge. The abductive reasoning starts with, किस चीज़ से स्टार्ट होता है? an incomplete set of observations. In active research, the researcher is usually the teacher या practitioner. ठीक है, ये कहाँ पे गई है? उसके बाद है द मॉन्टेसरी मेथड एम्फसाइज, किस चीज़ पे एम्फसाइज करता है? सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटी एंड
सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटी एंड हैंड्स ऑन लर्निंग। उसके बाद है ADHA स्टैंड्स फॉर अटेंशन डेफिसिट, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इस पर भी मेरे पास पूरा एक लेक्चर मौजूद है। इंक्लूजन ऑफ डिसेबल्ड एंड डाइवर्स लर्नर्स इन रेगुलर स्कूल्स, ठीक है। व्हाट इज़ पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड बुक, पाउलो फ्रेयर। Cognitive domain judge the logic of a solution. Evaluation. Who is the father of the scientific management movement? That is F.W. Taylor, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पे वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों को अगर वो थियरी से रिलेटेड सीरीज़ चाहिए तो वो भी बता दीजिएगा, क्योंकि आपके लोगों के FGI के भी टेस्ट आ रहे हैं, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के भी टेस्ट आ रहे हैं। सो ये चीज़ें आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।